जो लगातार आपके 20 फरवरी से लेकर के जो 6 मार्च तक एसएससी जीडी परीक्षा में लगातार जो पूछे गए सवाल हैं, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, संपूर्ण निचोड़ संग्रह करेंगे जो लगातार हर शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए हैं 6 तारीख तक। तो चलिए, अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है 7 मार्च को, या सेकेंड शिफ्ट में है, या थर्ड में है, या फोर्थ में है, सभी के लिए आज के सवाल है रामबाण। देखेंगे आप लोग एक एक प्रश्न को, और बिल्कुल आपको यहीं से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे कोई ना कोई शिफ्टों में। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखिए, तुरंत आपको 4 से 5 दिन बाद आंसर की जारी किया जाएगा। तो हर जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल है जो कि धुआंधार पूछा गया है आपके परीक्षा में। चलिए बताएंगे आप लोग, कर्नाटक वंश के अंतिम शासक कौन था? बताएंगे कर्नाटक वंश के अंतिम शासक कौन था? बहुत बार पूछे गए हैं, 20 फरवरी से लगातार पूछे जा रहे हैं। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। हरीसिंह देव, क्या है? हरीसिंह देव आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस पाल शासक के जो है राजधानी मुंगेर बिहार थी? सही जवाब क्या है? तो देवपाल आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को आप लोग लाइक करेंगे दबा करके। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का जो निर्माण है करवाने वाले सुल्तान कौन था? बताएंगे करवाने वाले सुल्तान कौन था? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या है? तो मोहम्मद बिन तुगलक आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में। और आप सभी लोग इन सारे प्रश्नों को जानने से पहले अपने एग्ज़ाम में अच्छे से याद करके जाएंगे। देखिए यहाँ पे कि शेर शाह ने मुगलों की विरोध संघर्ष में किसी जो है सहायता प्राप्त की थी? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, चेरो शासकों से। क्या है? तो चेरो शासकों से आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। क्लास को अंत तक देखेंगे, सारे प्रश्न आपके एग्जाम से संभावित प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आपकी 7 मार्च के शिफ्टों में आपको देखने को मिलेंगे यहीं से। सिकंदर लोदी ने हुसैना शाह की सकी को पराजित किस के जो है बिहार के प्रभावी नियुक्त किया? बताएंगे पराजित कर किसे बिहार के प्रभारी नियुक्त किया? सही जवाब क्या होगा? तो दरिया खा नुहानी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला सवाल बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? जो भी प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? बताएंगे चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? सही जवाब है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला सवाल बताएंगे यहाँ पे कि शेर शाह का जो है प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम में, पटना में, दिल्ली, बंगाल। सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, सासाराम में। कहाँ पे? सासाराम, जो कि बिहार में पड़ता है। आगे देखेंगे कि शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना एवं एक दुर्ग का निर्माण जो है कराया था और पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया, इसकी चर्चा है। बताएंगे इसकी चर्चा है। सही जवाब है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बताएंगे यहाँ पे 9 नंबर सवाल है जो कि आपके पेपर में देखने को मिलेंगे कि अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया? बताएंगे किसे सूबेदार नियुक्त किया? सही जवाब है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 10 नंबर सवाल है कि इस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन अकबर। क्या है साथियों? तो अकबर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, बताएंगे आप लोग कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? सही जवाब है, ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बता देंगे। अगला सवाल बताएंगे यहाँ पे कि विश्व का प्रथम नगर जिस पे परमाणु बम गिराया गया था? बताएंगे पूछा गया सवाल है आपके पेपर में, बताना है प्यारे साथियों आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे
सही जवाब है हिरोशिमा। क्या है? हिरोशिमा आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे देखेंगे कि विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाले कौन सा देश है? सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, चीन है। कौन सा है? तो चीन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपको बताना है, सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा? तो एस भंडार नायके आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल आया था कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? बताएंगे विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे टोक्यो है। कौन सा? तो टोक्यो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बताएंगे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। पूछा गया प्रश्न आपकी एग्जाम में। देखेंगे यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? प्यारे साथियों बताना है आप लोगों को फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा? तो रूस है। कौन सा है? तो रूस आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आगे चलने से पहले सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर देंगे। क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, सुंदरवन का डेल्टा। क्या है? सुंदरवन का डेल्टा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे भावे बांध है। कौन सा है? तो भावे बांध आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे कि विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे भारत है। कौन सा है? तो भारत आप सभी को याद रखना है, सही जवाब है। देखेंगे 22 नंबर सवाल है जो कि लगातार आपके 20 फरवरी से पूछे गए हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य क्या है? बताएंगे बहुत बार आपके पेपर में इस बार पूछा गया सवाल है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, महाभारत। क्या है? तो महाभारत आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। यहाँ पे देखेंगे कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप क्या है? बताएंगे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप की अगर बात की जाए तो ग्रीनलैंड है। कौन सा है? तो ग्रीनलैंड आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन भूमध्य सागर है। कौन सा है? भूमध्य सागर आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे सही जवाब है। देखिए अगला सवाल पूछा गया सवाल है कि विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? बताएंगे विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो देखिए लॉक करेंगे ऑप्शन ए को आप लोग, माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताएंगे प्यारे साथियों, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? बताएंगे पूछा गया सवाल है, राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे प्रशांत महासागर। क्या है? तो प्रशांत महासागर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे 27 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? बताएंगे पूछा गया सवाल है और जिनका आने वाले फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड में थर्ड में जिनका एग्जाम है बिल्कुल रामबाण है सारे क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या है? द टाइम्स ऑफ इंडिया आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, कहाँ पे है? तो गोरखपुर में। आगे देखिए यहाँ पे विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? बताएंगे कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। 30 नंबर सवाल देखेंगे कि विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? बताएंगे सबसे लंबा नदी की अगर बात की जाए तो वह कौन सा है? नील नदी। क्या है? तो नील नदी आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया आपके पेपर में। विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? बताएंगे विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, नॉर्वे सुरंग। कौन सा है? तो नॉर्वे सुरंग आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि प्रजातीय पक्षपात का जो निराकरण है के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है?
बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। 21 मार्च, कितना 21 मार्च आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। बताएंगे विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बार पूछे गए आपके सवाल एग्जाम में, याद रखेंगे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल है जो कि संभावित क्वेश्चन आपके शिफ्टों के लिए। यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया। बताएंगे घोषित किया, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों याद रखेंगे महाबोधि मंदिर क्या है, तो महाबोधि आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे तो ये पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में कि विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है। बताएंगे अफ्रीका में है, यूरोप में, एशिया में। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा यहाँ पे, चलिए बताएंगे फटाफट से, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। सही जवाब है अफ्रीका। कहाँ पे, तो अफ्रीका आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए 46 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का संग्रह है आज के सेशन में। विश्व में लिग्नाइट का कोयला सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है। बताएंगे कि विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी को आप लोग, जर्मनी। क्या है, जर्मनी क्या सही जवाब है, तो बिल्कुल यहाँ पे जर्मनी गलत है साथियों। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्या है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही है, भारत आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे कि विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। कौन सा है, तो चीन आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है। देखेंगे यहाँ पे कि विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है। बताएंगे सबसे ज़्यादा जो भंडार, संचित भंडार है, ये कहाँ पाया जाता है। प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे, अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं, एक लाइक कर देंगे, और जो भी साथी पहली बार क्लास में विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आंसर की आपको तुरंत ही जारी किया जाएगा, तो सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा, तो लॉक करेंगे उत्तरी सागर में। क्या है, उत्तरी सागर में। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे आप लोग, हर अपडेट आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र क्या है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश क्या है। बताएंगे साथियों, सही जवाब होता है यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, जंजीबार। क्या है, जंजीबार आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। बताएंगे आप लोग विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, प्यारा भारत आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखिए, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा उत्पादक क्या है। याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन थाईलैंड है। कौन सा है, तो थाईलैंड आप लोगों को याद रखना है, सही जवाब है। आगे देखेंगे, विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चलिए बताएंगे फटाफट से, आपको एक भी प्रश्नों को यहाँ पे गलत न करेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 20 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक धुआंधार आपके पेपर में पूछे गए हैं। बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है। बताएंगे साथियों, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। कौन सा है, तो चीन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। बताएंगे यहाँ पे
कि विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे ग्वाटेमाला। क्या है, तो ग्वाटेमाला आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है। चलिए बताएंगे फटाफट से, आपको बताना है राइट आंसर कि विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है। प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन अफगानिस्तान है। कौन सा, अफगानिस्तान आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पे होता है, चलिए बताएंगे फटाफट से। आप लोगों को बताना है कि विश्व में आलू सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन रूस में आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। विश्व में अंगूर सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है इटली। क्या होगा, तो इटली आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है फ्रांस में। कहाँ पे, फ्रांस में आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल है जो कि पूछा गया प्रश्न है आपके पेपर में कि विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश आप लोग बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर तो आपको बिल्कुल पता होगा, बताने का जरूरत भी नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है, तो भारत का प्रथम स्थान है। आगे देखेंगे कि विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश है, तो प्यारे साथियों यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी को लॉक करेंगे ऑस्ट्रेलिया। क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है, बताएंगे सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है किस देश में पाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे भारत। क्या है, भारत आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। विश्व में कपास का वृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है, बताएंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन चीन। याद रखेंगे आप लोग चीन होता है सही जवाब। जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है सभी प्रश्न रामबाण है। देखेंगे यहाँ पे कि विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखिए विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे सही जवाब है। देखिए अगला सवाल पूछा गया प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन देश कौन सा है। हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न एक न एक क्वेश्चन लगातार पूछे गए 20 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक। देखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या होगा, तो चीन आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो याद रखेंगे फिलीपींस है। कौन सा है, तो फिलीपींस आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल 80 नंबर क्वेश्चन है जो कि विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश है, तो भारत आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चाय निर्यातक क्षेत्र में विश्व का अग्रणीय देश कौन सा है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे चीन है। कौन सा है, तो चीन आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है, बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी एग्जाम के दृष्टि से। ताइवान याद रखिएगा सही जवाब है ताइवान। आगे देखेंगे यहाँ पे कि विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन है, तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको याद रखना है चीन है। कौन सा है, तो चीन आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। इन सारे प्रश्नों को याद रखेंगे साथियों। क्लास अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।